सुप्रभातम बच्चों। निश्चित रूप से आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का आप लोग आनंद उठा रहे होंगे और पूरा उसका उपयोग कर रहे होंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों हमें सत्संस्कार भी सीखते चलना है। तो एक सुभाषित है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि पृथिव्याम तीर्ण रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूर्खे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। बच्चों, पृथिव्याम तीर्ण रत्नानि, इस पृथ्वी पर हमारे ऋषि मुनीषियों ने 3 रत्न बताए हैं। पृथिव्याम तीर्ण रत्नानि, जल क्या है 3 रत्न? जल, अन्न और मधुर वचन, सुभाषित। ऐसा बोलना जो शुभ हो, कल्याणकारी हो, सबको अच्छा लगे, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। तो मधुर वचन बोलने चाहिए। तो इस पृथ्वी पर पृथिव्याम तीर्ण रत्नानि, जल, अन्न और सुभाषित। कैसा बोलना? भाषित, सुंदर बोलना। ये पृथ्वी पर 3 रत्न बताए गए हैं। तो बच्चों, निश्चित रूप से हमें अन्न का दुरुपयोग नहीं करना, जल का दुरुपयोग नहीं करना, और हम ये जो हमारी जीवा है, जो वाणी है, ये हमें हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप इसका अपने जीवन में अनुपालन करेंगे। गद्य खंड में आज मैं आपको जो नेताजी का चश्मा के पश्चात जो दूसरा पाठ है, बाल गोविंद भगत, इसको पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों अपनी पुस्तक को खोल लेंगे। मैं आशा करता हूं कि सभी के पास पुस्तक उपलब्ध हो गई होगी। तो ये जो पाठ है बाल गोविंद भगत, और ये पाठ जो लिखा है, ये पाठ लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। किसने लिखा है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के, बिहार जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, ऐसे बिहार एक स्टेट है, राज्य है। तो मुजफ्फर जिले के अंतर्गत बेनीपुर नामक गांव में सन 1902 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? सन 1902 में। बचपन में माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया था। किन्होंने इनका पालन पोषण किया था? मौसी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। अनेक अभाव और कठिनाइयों को सहकर उन्होंने 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। फिर इसके बाद 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। अब देखिए बच्चे, कितने इनके जीवन को पढ़ने से पता चलता है कि कितनी कठिनाइयों से ये शिक्षा अध्ययन कर रहे थे। पालन पोषण भी मौसी ने किया, लेकिन फिर भी देश के प्रति प्रेम होने के कारण 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया। तो इनकी जीवनी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें देश हमें तो देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अर्थात अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग करके देश की सेवा के लिए महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने पूरा सहयोग दिया। और सन 1968 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, निबंध, यात्रा विवरण, अनेक विधाओं की कृतियां इन्होंने लिखी हैं। अम्बपाली ये नाटक है, पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल ये कहानी है, माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन विजेता, इनकी जो बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकारों में से है। तो ये जो उन्होंने पाठ लिखा है बाल गोविंद भगत, ये एक इस पाठ का जो शीर्षक है बाल गोविंद भगत, एक ऐसा व्यक्ति है जो कहते नहीं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब कबीरदास जी को अपना आदर्श मानते हैं और वो सोचते हैं कि गृहस्थ आश्रम में भी रह करके हम ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। कर्म ही पूजा है, और हम अपना कर्म करते हुए किसी को सताएं नहीं, किसी का बुरा न कहें।
तो ये पाठ मैं प्रारंभ करता हूँ पढ़ना, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखते जाएंगे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी एवं जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथी की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता था तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीका की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं है, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो बच्चों, जैसा कि बताया कि बाल गोविंद भगत की जो शारीरिक बनावट है कि मझोले कट के थे, न ज़्यादा बड़े और न ज़्यादा छोटे, और उनका जो रंग था गोरा था। और उनकी जो उम्र थी बच्चों 60 के ऊपर, यानी 60 साल से ऊपर। बाल पक गए थे, बाल पकने के कारण बाल सफ़ेद हो गए थे। अब जैसे साधु सन्यासी होते हैं तो वो दाढ़ी रखा लेते हैं, जटाजूट, तो ऐसा नहीं था उनके पास। हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगाता रहता था। और बच्चों कपड़े कम पहनते थे, वो शरीर पर कपड़े कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र जो साधु सन्यासी पहनते हैं, लंगोटी पहन ली और अंगोछा पहन लिया। तो सिर पर, अपने सिर पर कबीरपंथी जो कबीर पंथ को मानने वाले लोग होते हैं, तो अपने सिर पर कबीरपंथी टोपी धारण करते हैं, जिसको कनपटी टोपी कहते हैं। टोपी और साथ में यहाँ से कानों को ढकती हुई एक टोपी होती है, जिसको कनपटी टोपी कहते हैं। जब अधिक जाड़ा बच्चों आता था तो अपने शरीर पर एक काली कलर की एक जो कमरिया है उसको ओढ़ लेते थे। और रामानंदी चंदन लगाते थे। जो रामानंदी चंदन लगाने का जो तरीका है, नाक के एक छोर से और यहाँ से लेकर के, और जैसे औरतें अपनी मांग को सिंदूर भरती हैं ऐसे ऊपर तक ले जाते थे। और गले में तुलसी की जो बेडौल, ये नहीं कि तुलसी की जो बीट्स हैं, जो दाने हैं, वो सुडौल हों, एक ही साइज की हों, कोई छोटी है कोई बड़ी है, ऐसी माला पहनते थे। बिल्कुल गृहस्थ थे। वो कह रहे हैं कि मुझे उनकी गृहिणी का तो पता नहीं है, लेकिन उनके जो एक बेटा था और उनकी पतोह, अर्थात उनकी बहू थी, उनको मैंने देखा है। और उनकी जो उनका काम था कृषि कार्य का, खेती का काम करते थे, थोड़ी बहुत खेती थी उसी को किया करते थे। अगला पैराग्राफ है, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज नहीं छूते थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता कि कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया, दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। वहाँ पर रख करके जो वहाँ से मिलता था भेंट स्वरूप, वही ले आते थे अपने घर में, उसको प्रसाद समझते थे। जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। तो इस पैराग्राफ में बच्चा बताया गया है कि क्या करते, तो खेती बाड़ी करते थे, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। और वो सब लोगों से प्रेम और मधुर व्यवहार रखते हुए भी खरा व्यवहार रखते थे। न तो किसी की वस्तु को बिना पूछे छूते थे,
यहाँ तक कि वो दूसरे के खेत में किसी काम के लिए भी नहीं जाते थे और नियमों का बहुत कड़ाई से पालन करते थे। तो जब उनकी दिनचर्या को या उनके कार्य व्यवहार को जो लोग देखते थे तो दंग रह जाते थे। कहते हैं कि उनके पास जो खेती थी उसमें जो कुछ भी फसल पैदा होती थी तो अपने घर से वो 4 किलोमीटर दूर कबीर जी का दरबार था तो वहाँ ले जा कर के उसको रखते थे और प्रसाद स्वरूप वहाँ के जो उस आश्रम के रहने वाले जो लोग थे जो दे दिया करते थे उसी से वर्ष भर अपना गुजारा बसर करते थे और कबीर के गीतों में मस्त रहते थे, मधुर गान अपने मुख से गाते रहते थे। तो बच्चों, आज मैंने 2 पैराग्राफ आपको पढ़ाया और पढ़ करके सुनाया और समझाया। तो इन दोनों जो पैराग्राफ हैं, जो अनुच्छेद हैं, तो आपको पता चला कि जो बाल गोविंद भगत नाम के जो व्यक्ति हैं किस प्रकार से गृहस्थ रहते हुए भी एक अपने अर्थात किसको साहब मानते थे? कबीर जी को। कबीर को अपना आराध्य मानते थे और उनके आचरण और उनके जीवन से शिक्षा लेकर के उनका आचरण करते थे। साथ ही साथ उनके गीतों को उनके जो कबीरदास जी के जो गाए हुए दोहे हैं, भजन हैं, उनको गा करके अपने जीवन में खुशियां भरते थे, अपने परिवार को चलाते थे। साथ ही साथ उनके संपर्क में रहने वाले लोगों को भी खुश रखते थे। आज की वीडियो में इतना ही, शेष कल की वीडियो में। धन्यवाद।